फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार इसी साल खत्म होने वाला है और दोस्तों देखा जाए तो विभाग में लाखों पद रिक्त हैं। आरटीई 2009 के मानक के अनुसार 1 अप्रैल से होंगे भारी बदलाव, आपका जानना जरूरी है। और अहर्ता विवाद में अभी भी अटकी हैं महत्वपूर्ण भर्तियां। 69,000 शिक्षक भर्ती में जगी है उम्मीद। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को कवर करते हैं। दोस्तों, ये अहर्ता का विवाद काफी गले की फांस बन चुका है। समकक्ष योग्यता के चक्कर में फंसी है आरओ भर्ती। किस पद पर कितनी भर्ती है जान लेते हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में पुरुष प्रवक्ता के 320, महिला प्रवक्ता के 116, सहायक अध्यापक पुरुष के 3,254, महिला के 1,708, एआरओ के 84, उपकारापाल अधिकारी के 30, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 8, यात्री मालकर अधिकारी के 2, खंड शिक्षा अधिकारी के 80, सहायक निदेशक कारखाना के 3, कृषि विभाग में तीन तरह पदों पर 88, सांख्यिकी अधिकारी के 3, सहायक वन रक्षक के 2, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी के 2। तो ये बहुत सारे पोस्ट हैं दोस्तों और 5,774 पदों पर भर्ती का अधियाचन मिला है। लेकिन देखा जाए तो आज ही नहीं बल्कि करीब 1 साल पहले ही अधियाचन के जरिए रिक्त पदों की संख्या तो बता दी गई, लेकिन पदों की समकक्षता स्पष्ट नहीं की गई। आयोग को समकक्षता को लेकर जिन पदों के लिए गाइडलाइन चाहिए उसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, कृषि सहायक, सांख्यिकी अधिकारी समेत 24 तरह के पद शामिल हैं। आयोग कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है तो उसके पीछे हाईकोर्ट का आदेश है। इसमें देखा जाए तो कहा गया है कि किसी भी पद पर भर्ती के लिए समकक्षता स्पष्ट होनी चाहिए। पूर्व में हुई कई भर्तियों में समकक्ष योग्यता के अंतर्गत ऐसी डिग्रियों से लोगों का चयन हो गया जो बाद में अमान्य घोषित हो गईं। ऐसे में विवाद शिक्षक भर्ती में ज्यादा आए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने जिस भर्ती में समकक्ष योग्यता स्पष्ट नहीं थी उसे संशोधित करने के लिए शासन को भेज दिया। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो विनोद गौड़ हैं उप सचिव यूपीपीएससी, क्या कहते हैं कि समकक्ष योग्यता के निर्धारण के लिए विभागों से जानकारी मांगी गई। इसके डिटेल के साथ अधियाचन मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब दोस्तों, ये कब शुरू होगी ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है और लगता है 2024 के पहले ये शुरू ही हो जाएगी। इशारा काफी है। कुछ ऐसा ही सूरत हालात है बेसिक शिक्षा विभाग में। दोस्तों, देखा जाए तो सृजित पदों के सापेक्ष कुल 1,26,490 पद रिक्त हैं, जिनमें से प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 63,261 पद रिक्त हैं, जबकि आरटीई 2009 के मानक के अनुसार प्यूपिल टीचर रेशियो यानी कि पीटीआर पूरा करने के लिए 95,963 पदों की आवश्यकता है। अर्थात 32,702 नए पद सृजित होने चाहिए थे, लेकिन नए पद सृजित नहीं हुए हैं। बरसों बरस बीत चुका है, नए पद सृजित नहीं हुए। नए पद तो आप दूर की छोड़िए, जो रिक्त बड़े पद हैं 63,000, इन पर भी विज्ञापन आज तक निकल के नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग गणेश कुमार जी से वार्ताक्रम में ये चीजें निकल के आई हैं कि उन्होंने प्रबल संभावना जताई है कि सितंबर अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों, सितंबर अक्टूबर 2023 में आपको भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। तो प्रबल संभावनाएं हैं संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक की तरफ से कि सितंबर अक्टूबर तक आपके जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। इस सवाल पर कि कब भर्ती आएगी, कितने पदों पर आएगी, तो उन्होंने भी नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि अभी क्लियर नहीं है कितने पदों पर आएगी, लेकिन हम प्लानिंग कर रहे हैं। एक जो भर्ती है वो सितंबर अक्टूबर में देंगे और ये भर्ती दोस्तों नए आयोग के माध्यम से आएगी और इसमें थोड़े बहुत बदलाव भी हो सकते हैं। यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आपको इसी आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, लगातार आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स ही प्रोवाइड की जाती हैं।
अगर दोस्तों सब कुछ सही रहा तो आपके सामने भर्ती होगी, लेकिन अगर आप हीला हवाली करते रहे तो समय आपके पास बहुत कम होगा। जिस प्रकार से केवीएस में आप लोग चूक गए हैं, केवीएस में अच्छा खासा स्कोर आपका होता अगर आपने थोड़ी सी मेहनत पहले से शुरू कर दी होती। तो ये समय है, पीक टाइम चल रहा है। अब से लगभग 8-9 महीने का वक्त आपको मिलेगा, चूंकि अक्टूबर सितंबर में अगर भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तो नवंबर दिसंबर तक एग्जाम करवा पाएंगे। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं, और 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों तो लाखों पद रिक्त हैं, पीटीआर के अकॉर्डिंग भी भर्ती आनी चाहिए। और देखा जाए दोस्तों तो जो लगातार मामले हैं ये कोर्ट में भी चल रहे हैं, और एक याचिका भी पड़ी हुई है, उसके कंप्लाइंसेस में भी सरकार को जवाब देना है कि आखिरकार आप आरटीई 2009 के मानक के अनुसार किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, जबकि आपके पास जो नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें भी ये जवाब देना है कि 10% से ज़्यादा वैकेंट पोस्ट आप होल्ड में नहीं रख सकते हैं, तो इस पर भी जवाब देना होगा। तो ऐसे में भर्ती की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो आप लोग लगातार पढ़ते रहें। दोस्तों कल से कई सेवाओं में बदलाव होने जा रहा है। एमएसटी भी महंगी होगी। चारबाग से साधारण बसों की एमएसटी महंगी हो जाएगी। 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां, रोडवेज बसें बाहर हो जाएंगी। देखिए 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां और रोडवेज बसें बेड़े से बाहर होंगी। यह वाहन स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में आएंगी। इन वाहनों के संचालन 1 अप्रैल से नहीं हो सकेंगे। परिवहन विभाग की तरफ से सभी सरकारी विभाग को नोटिस भेजा जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कार की कीमत है उनमें इजाफा होने वाला है, और बगैर HSRP बच नहीं पाएंगे। तो 1 अप्रैल से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर इंटरसेप्टर से चालान होगा। 5,000 रुपये जुर्माना है। तो अगर आपके पास नहीं है हाई सिक्योरिटी ये प्लेट जो होती है तो इसको बनवा लें, 400 रुपये का खर्चा आएगा, ठीक है। और दोस्तों पुरानी गाड़ी की बिक्री पर लाइसेंस जरूरी होगा। सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीद बिक्री करने वाले सेकेंड हैंड कार बाजार संचालकों को भी परिवहन विभाग से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। लखनऊ आरटीओ अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि 1 अप्रैल से कार बाजार संचालकों के लिए यह नई व्यवस्था लागू होगा। 7 लाख तक के स्लैब में कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख से अगर अधिक की आपके पास LIC है, यानी कि 5 लाख से अधिक का प्रीमियम है, तो इसमें आपको टैक्स देना होगा, टैक्स फ्री नहीं रहेगा। और जेवर में देखा जाए तो हॉलमार्क अनिवार्य है। तो BIS निदेशक और प्रमुख असित महाराणा और संयुक्त निदेशक वैज्ञानिक D मोहम्मद रिजवान ने बताया कि 1 अप्रैल से हॉलमार्क गहने ही बिका करेंगे, बाकी गहने बंद हो जाएंगे। तो 1 अप्रैल से बहुत सारे जो बड़े बदलाव हैं ये हो रहे हैं, और इनका जानना आप सभी को बेहद ही ज़रूरी है। बात करेंगे दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक से चयन से वंचित अभ्यर्थियों के नियुक्ति की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने अवमानना पर और समय देने से इनकार कर दिया है, और दोस्तों अब इस पर आपको आदेश भी जल्द देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों देखा जाए तो अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है, और इससे करीब 1.5 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। अगली सुनवाई 12 अप्रैल को 69,000 मामले में भी और एडेड जूनियर मामले में भी। तो दोनों मामले में आप लोगों को जो रिलीफ है वो कोर्ट के माध्यम से मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।